सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा हो, दयालु पिता की महिमा, अनुग्रहकारी प्रभु की महिमा हो, अगुवाई करने वाले प्रभु की महिमा हो, आगे आगे चलने वाले प्रभु की महिमा हो, सत्य का मार्ग दिखाने वाले प्रभु की महिमा हो। आप महान है प्रभु, आपकी दया महान है, आपकी करुणा महान है। आप प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। यीशु राजा है, सब पर दया करने वाले प्रभु हैं, सब पर अनुग्रह करने वाले प्रभु हैं। ये दयालु पिता, आप आपकी दया सब पर बनी रही। तूने हमको बचाया है, तूने हमको छुड़ाया है प्रभु। तूने हमको यहाँ पे लेके आया है प्रभु, तूने ही हमको बुलाया है प्रभु। तूने ही अपने हाथों पर प्रभु हमारा नाम लिख के आपने बुलाया है प्रभु। आप जैसा कोई नहीं है मेरे उद्धार करता परमेश्वर। तू सच्चा मसीहा है प्रभु, तू सच्चा यीशु है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू सर्वशक्तिमान प्रभु है पिता। धरती आपकी चरणों की चौकी प्रभु, आप आकाश आपका सिंहासन है पिता। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, इस दुनिया के मालिक आप हैं प्रभु। इस दुनिया को आपने बनाया, इस दुनिया को आपने रचा है मेरे उद्धार करता परमेश्वर। पहले हम लोग नहीं जानते थे प्रभु कि इस दुनिया का मालिक कौन है प्रभु। अंधकार में खोए हुए थे मेरे पिता, लेकिन आपने बुलाया प्रभु, आपने बताया प्रभु, आपने समझाया प्रभु कि सच्चा मालिक इस दुनिया का कौन है। आपने प्रभु हर चीज बनाया प्रभु हम मनुष्यों के लिए मेरे उद्धार करता परमेश्वर। आपने प्रभु धरती बनाई प्रभु हमारे लिए उद्धार करता परमेश्वर। जल जल बनाया प्रभु, जल बरसाया प्रभु हमारे लिए उद्धार करता परमेश्वर। पेड़ पौधे प्रभु बनाया प्रभु हमारे लिए उद्धार करता परमेश्वर। फल फूल बनाया प्रभु हमारे लिए उद्धार करता परमेश्वर। छायादार वृक्ष बनाया प्रभु हमारे लिए उद्धार करता परमेश्वर। घर बनाया प्रभु हमारे लिए उद्धार करता परमेश्वर। बिस्तर बनाया प्रभु हमारे लिए सोने के लिए उद्धार करता परमेश्वर। भोजन दिया प्रभु हमारे लिए उद्धार करता परमेश्वर। हर एक चीज से प्रभु आपने तृप्त किया मेरे उद्धार करता परमेश्वर। हवा बनाया प्रभु हमारे लिए प्रभु, ताकि हम लोग सांस ले सके उद्धार करता परमेश्वर। हर चीज पर प्रभु आपने बनाया प्रभु, हर चीज का मालिक अधिकारी आप हैं उद्धार करता परमेश्वर। आप जैसा कोई नहीं पिता। आपने प्रभु इजरायलियों को बचाया प्रभु, इतना महान पिता परमेश्वर प्रभु। आपने प्रभु इजरायलियों को बचाया प्रभु, वहां से प्रभु आपने निकाल लिया उद्धार करता परमेश्वर। आप जैसा कोई नहीं पिता। आपने प्रभु रास्ता रास्ता खोल दिया मेरे उद्धार करता परमेश्वर। सारे इजरायली प्रभु निकल आए प्रभु उद्धार करता परमेश्वर। आपने प्रभु उनका साथ दिया उद्धार करता परमेश्वर। आपने अगुवाई किया उद्धार करता परमेश्वर। आप महान है, आपकी दया महान है, आपकी करुणा महान है पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु है पिता। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ मैं उद्धार करता परमेश्वर। दिन में भी उनके उनके साथ थे प्रभु, रात में भी उनके साथ थे प्रभु। दिन में प्रभु बादल का खंभा बन के प्रभु आप उनके साथ रहे प्रभु, रात में प्रकाश बनकर उनके साथ रहे उद्धार करता परमेश्वर। आप प्रभु सबके प्रभु हैं, सबके परमेश्वर है पिता। आप जैसा कोई नहीं उद्धार करता परमेश्वर। आप प्यार करने वाले प्रभु हैं। आपने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार के उद्धार करता परमेश्वर। आपने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए प्रभु बलिदान कर दिया उद्धार करता परमेश्वर। आप बहुत दयालु पिता हैं, दया करने वाले पिता हैं। आप हमसे बातें करते हैं प्रभु। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। हर एक चीज से तृप्त करते हैं, ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। हर एक चीज प्रभु आपने हमारे लिए बनाया प्रभु, ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। फिर भी आप बोलते हैं तू मांग मैं तुझे दूंगा। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता है प्रभु, पर पर मेरे पिता परमेश्वर को हो सकता है प्रभु। हर एक चीज से प्रभु आपने प्रभु संतोष किया, हर एक चीज से हमारा दिल हमारा मन को गदगद किया है प्रभु। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु अपने प्रिय पुत्र को बलिदान कर दिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे लिए ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों का कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उससे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए पिता। जो हम पाप में पड़े हुए थे प्रभु, हमारे पापों को आपने ले लिया प्रभु। आप निष्कलंक मेमने थे पिता। आपने प्रभु हमारे पापों को लेके प्रभु आह तक नहीं लिया प्रभु, फिर भी आप बोले कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं प्रभु। ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा करती हूँ पिता। हे पिता आज के डेट में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज की डेट में बहुत बेरोजगार है मेरे पिता, उन पर दया कर प्रभु। तू ही उनका मालिक है, तू ही उनका मसीहा, तू ही उनका उद्धार करता परमेश्वर है। बहुत लड़कियां हैं प्रभु जिनकी लड़कियों को शादी नहीं हो पा रहा, मेरे उद्धार करता परमेश्वर। आप उनके पिता हैं प्रभु, आपने उन्हें जन्म दिया प्रभु, आपने उन्हें पाला पोसा है उद्धार करता परमेश्वर। आप ही उनका शादी कराएंगे प्रभु, आप ही उनका कन्यादान करने वाले पिता हैं परमेश्वर।
आपसे बड़ा कोई उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं है पिता। सब पर दया कर प्रभु। जो बेरोजगार है प्रभु, जिनकी कोई कमाई धमाई नहीं है, जिनके घर में खर्चा चलाना बहुत दिक्कत है पिता, उन पर दया कर प्रभु। वो फाइलें लेके ऑफिस ऑफिस भटकते रहते हैं पिता, उनकी आंखों से आंसू निकलता है प्रभु। फिर पिता दया कर प्रभु, उनकी आंखों के आंसू को पोंछ डाल मेरे उद्धार करता परमेश्वर। तू ही मेरा सच्चा मसीहा है प्रभु। तू ही देने वाला पिता है। तू सब कुछ देता है प्रभु। सबके जीवन में खुशियां बाहर आने पाए उद्धार करता परमेश्वर। इस दुनिया में कोई दुखी न रहने पाए उद्धार करता परमेश्वर। आप हरदम सहायता करने वाले प्रभु हैं। आप हमारी मदद करने वाले प्रभु हैं। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। धर्म में दाहिने हाथ से रखूंगा। ऐसे सुंदर सुंदर वचनों को कौन बोल सकता है? ऐसे सुंदर वचनों को मेरा पिता ही है जो उद्धार करता परमेश्वर है। ऐसे वचनों को बोलता है और हमें तृप्त करता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। हे पिता, उन बुजुर्गों के लिए पर दया कर प्रभु, जो आज के डेट में प्रभु उनका कोई नहीं है पिता। वो प्रभु वो बेबस अकेले हैं प्रभु, लेकिन उनका है। वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु। बहुत 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 बुजुर्ग ऐसे हैं प्रभु, जो घरों में उनको परेशानियां हो रही हैं। उनको शायद पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा, सब कुछ है फिर भी उनके उनको भोजन नहीं मिल पा रहा प्रभु। उनको भोजन दीजिए प्रभु। जो सास बहू में लड़ाई झगड़ा हो रहा, ससुर दामाद में लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं जानती प्रभु। जो जो सास लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन पर दया करे प्रभु। उनकी बहू है, उनसे बहुत प्यार करे प्रभु। सास बहू से प्रेम करे, बहू सास से प्रेम करे। ऐसा प्रेम डालिए पिता, किसी बुजुर्ग के साथ नुकसान न होने पाए प्रभु। आज के दिन प्रभु कोई भूखा प्यासा है, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, उनको भोजन प्रभु देने वाले आप हैं प्रभु। आप जैसे चिड़ियों को भोजन देते हैं प्रभु, वैसे बुजुर्गों को भोजन दीजिए प्रभु। आज बहुत लोग ऐसे हैं प्रभु, जो आपके महिमा से दूर है प्रभु। उनको अपने शरण में ले लीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही उद्धार करता परमेश्वर है। कि उन्हें शरण में लेने वाले उद्धार करता परमेश्वर। हे पिता, आपकी जय जयकार हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना प्रभु। मैं ऐसे पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ, जो हमारी चिंता करने वाला है, जो हमें देखता है कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, वो हमारी चिंताओं को अपने ले लेता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। जो मेरा बोझा उठाने वाला है, पूरा रोज का पर डे का जो बोझा हमारा है, उसको उठा लेता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। जो मेरा चरवाहा है, जो आगे आगे चलता है, जो मेरा गड़ेरिया है, जो मेरा कुम्हार है, जो मुझे सांचे में ढालता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। जो मुझे चंगा करता है, रोग बीमारी से मुक्ति दिला चुका है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। जो मुझे श्राप और पाप से आजाद कर चुका है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। जो हमें कोर्ट कचहरी थाने से छुड़ाता है, छुड़ाने वाला, ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। उसका हर एक बात में प्रभु आप काम आते हैं प्रभु, काम करते हैं प्रभु। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आप मुझे मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आप मेरा मुकदमा लड़ने वाले प्रभु हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। उद्धार करता परमेश्वर, दया कर मेरे पिता, उन पर दया कर मेरे उद्धार करता परमेश्वर। वो तेरे बच्चे हैं पिता, वो तेरी संतान है पिता। वो प्रभु उन पर दया कर प्रभु। बहुत लोग ऐसे हैं प्रभु, निर्दोष लोग हैं, ऐसे उद्धार करता परमेश्वर, जो जेल में बंद है उद्धार करता परमेश्वर। उनकी भी सुधि लेने वाला तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर। उन पर दया कर प्रभु, उन पर अनुग्रह कर प्रभु। वो नहीं जान रहे प्रभु कैसे जेल से छुटकारा मिले प्रभु, लेकिन तो प्रभु आपके हाथ में सब कुछ है प्रभु। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता उद्धार करता परमेश्वर, वो आपसे हो सकता है उद्धार करता परमेश्वर। उनके जीवन में आइए पिता, उनको जीवन को बदल दीजिए प्रभु। बहुत बड़ी गवाही लेके उन लोग प्रभु निकले जेल से प्रभु। आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करे प्रभु। हर एक बात में आपकी महिमा, हर एक बात में प्रशंसा है मेरे पिता। जो कई सालों से, कई वर्षों से प्रभु जमीन के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे प्रभु, चाहे जमीन हो चाहे और कई अन्य कारण हो पिता, उन पर दया कर प्रभु। उनको पेशी तोड़वाने वाला प्रभु तू है प्रभु। उनके उनको उनसे आजाद कराने वाला प्रभु तू है। तुझसे बड़ा जज इस धरती पर, इस दुनिया में, सृष्टि में कोई नहीं हो सकता प्रभु। तेरे हाथों में सब कुछ मैं सौंपती हूँ मेरे उद्धार करता परमेश्वर। तू ही मालिक है प्रभु, तू ही डॉक्टर है प्रभु, तू ही जज है मेरे उद्धार करता परमेश्वर। तेरे हाथों में सब कुछ है प्रभु। तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं हो सकता मेरे उद्धार करता परमेश्वर। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सीजनहार, अब यहोवा कहता मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे हर विपत्ति से, हर परेशानी से, हर भूत पिचास से, हर शैतानी ताकतों से मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। हे उद्धार करता परमेश्वर, हर वचनों से आप मेरी रक्षा करते हैं प्रभु। ऐसा वचन प्रभु, ऐसे सब वचन है प्रभु, वो वचन नहीं प्रभु, वो हथियार है प्रभु। वो हथियार हमारे जीवन की रक्षा करते हैं उद्धार करता परमेश्वर। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चली
तब तुझे डुबा न सकेंगे। जब तू आग में चले तब वो तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। चाहे नदी का जल हो प्रभु, चाहे आग का आँच हो प्रभु, हर संग हमारे साथ रहते हैं उद्धार करता परमेश्वर। हे पिता, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तू शक्तिशाली परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर है, विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। हे पिता, तेरे जैसा कोई नहीं पिता। हे दयालु पिता, दया कर प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो हमारे जो गलत सोचते हैं, निगेटिव बातें सोचती हैं, उन पर भी उन पर भी परमेश्वर का आशीष बरसे। वो भी परमेश्वर को जान सके, वो भी परमेश्वर में आ सके प्रभु। बहुत लड़कियां हैं प्रभु, बहुत लड़कियां हैं प्रभु, उनके साथ गलत हो रहा है पिता। उनके साथ उसको उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा पिता कि हम क्या करें प्रभु। वहां पे प्रभु आप काम करें प्रभु, वहां पे पवित्र आत्मा काम करने पड़ा प्रभु। कोई भी कुंवारी लड़की हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कैसी भी महिला हो प्रभु, वो आमीन। बचाया जाए मेरे उद्धार करता हम्म, परमेश्वर। उसके मालिक आप है प्रभु, उसकी देह की सुरक्षा करने वाले आप है प्रभु। आमीन। आपसे बड़ा गार्ड कोई नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि तूने ही रचा है, तूने ही बनाया है प्रभु। तू ही उस शरीर का, उस आत्मा का, उस जन का तू ही मालिक है मेरे उद्धार करता परमेश्वर। तेरे हाथों में सब कुछ है प्रभु। तेरे हाथों में वो पावर है पिता, वो कोई इंसान समझ नहीं सकता प्रभु। हे उद्धार करता परमेश्वर, ऐसा दया कर प्रभु। जो प्रभु कुंभ में जो प्रभु भगदड़ मची प्रभु, मैं तो ज्यादा नहीं जानती मेरे उद्धार करता परमेश्वर, सब तू देख रहा है मेरे उद्धार करता परमेश्वर। जो प्रभु वो पूजा पाठ के चक्कर में फंसे हैं प्रभु, उनकी आंखें खोले प्रभु। वहां कोई पवित्र जन वहां पहुंच नहीं पाया पिता। यीशु नासरी के नाम से प्रभु मांगती प्रभु, वहां आपके नाम से चिन्ह चमत्कार होने पाए उद्धार करता परमेश्वर। यीशु नासरी नाम से मांगती प्रभु। आप बोलते हैं मांग मैं तुझे दूंगा। मैं मांगती प्रभु, हर घर में शांति मांगती प्रभु, हर घर में उद्धार मांगती प्रभु। मेरे घर में शांति आने पाए, मेरे घर में उद्धार आने पाए प्रभु। इसमें बोर्ड एग्जाम चल रहा है प्रभु, हे पिता दया कर प्रभु। बोर्ड एग्जाम प्रभु तो चल रहा है प्रभु, लेकिन एग्जाम दिलाने वाले प्रभु आप हैं। आपकी लेखनी चलेगी प्रभु, आपका दिमाग चलेगा प्रभु। बुद्धि के ज्ञान के मालिक तो आप है प्रभु। आपसे बड़ा कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता प्रभु, क्योंकि धरती की रचना आपने की, आकाश की रचना आपने की, मनुष्य की रचना आपकी, हर एक चीज की रचना आपकी की है प्रभु। हर चीज प्रभु आपने से उत्पन्न हुआ है प्रभु, हर एक चीज को प्रभु आपने बनाया उद्धार करता परमेश्वर। तू सच्चा परमेश्वर है, तू सच्चा मालिक है, तू सच्चा प्रभु है। हे प्रभु तेरी जय जयकार हो, हे खुदा तेरी जय जयकार हो, हे यीशु तेरी जय जयकार हो। तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना प्रभु। हर जगह प्रभु आपकी आराधना होती रहे प्रभु। दासी ये प्रार्थना करती प्रभु, अगर प्रार्थना करने भूल चुके हुए पिता, मुझे क्षमा कर प्रभु। मुझे इतना आत्मिक ज्ञान दे पिता, मैं सच्चे दिल से प्रार्थना कर सकूं प्रभु, मैं हृदय गहराई से प्रार्थना कर सकूं प्रभु। मैं बकबक वाली आत्मा नहीं, प्रार्थना नहीं चाहती प्रभु, दिखाने के लिए नहीं पिता। मेरे मन में प्रभु, मेरे दिमाग में ऐसा डाल प्रभु, मैं आत्मिक रूप से आपकी प्रार्थना कर सकूं, आपकी बड़ाई कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं मेरे पिता। मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सबका भला हो यीशु नासिक नाम से, सबका भला हो यीशु नासिक नाम से, सबका कल्याण हो यीशु नासिक नाम से। सबके घर घराने बचाया जाए मेरे उद्धार करता परमेश्वर। जो जगह जगह भटके हैं प्रभु, जो नशे की आत्मा में, नशे में लिप्त है मेरे पिता, उन पर दया कर प्रभु। वहां पर आप पवित्र आत्मा वहां काम करने पाए प्रभु। दासी प्रार्थना करती है प्रभु, सर झुका के माथा टेक के प्रभु आपको प्रार्थना करती है प्रभु। भाई प्रार्थना को सुनिए मेरे उद्धार करता प्रभु। अब सुनने वाले आप हैं प्रभु, सब कुछ काम करने वाले आप हैं प्रभु। हम तो छोटे मोटे लोग हैं प्रभु, एक धुएं के समान है उद्धार करता परमेश्वर। आप तो सब कुछ है प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में है मेरे उद्धार करता परमेश्वर। दासी प्रार्थना करती प्रभु, तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर, तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर, तू मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर, तू सब कुछ देख रहा है मेरे उद्धार करता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, अगर तू पृथ्वी पर बांध होगी तो स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर खोलोगी तो स्वर्ग में खुलेगा। मैं अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से बांधती हूँ, झूठ आमीन। बोलने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बांधती हूँ, आमीन। व्यभिचार करने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बांधती हूँ, आमीन। छल कपट करने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बांधती हूँ, आमीन। डिस्टर्ब करने वाली की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बांधती हूँ, आमीन। तंत्र मंत्र की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बांधती हूँ। आमीन। शैतान हारा हुआ है, शैतान हार रहा है, शैतान रो रहा है, शैतान कुचला हुआ है, यीशु मसीह ने अपने पैरों से उसे कुचल दिया है। मसीह का अधिकार सामर्थ राज यीशु मसीह के नाम से खोलती हूँ। सारा आदर सारी मैं महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। हालेलुया होशन्ना। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। भजन कभी दीदी था लंबा प्रेयर हो, हाँ। प्रभु की महिमा हो। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी हमारी आवाज मुझे, कम आ रही है ना। यहोवा चरवाह मेरा,
कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे इसने से बैठाता वो है। यह हुआ चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे इसने से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। सिर पर वो तेल मला, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सर्वदा प्रभु के घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यह वह चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। भजन संहिता 100, अरे सॉरी, आजादी के गीत 140। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हैं। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आ, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया हो शन्ना। हालेलुया होशन्ना। अपने अपने मन को वचन से सजा लो, मेरा राजा आने वाला है। अपने घर को वचन से सजा लो, मेरा राजा आने वाला है। गली नुक्कड़ में जाके बता दो, मेरा राजा आने वाला है। सारी कब्रें खुल जाएंगी, वचन पूरा हो जाएगा। सारी कब्रें खुल जाएंगी, वचन पूरा हो जाएगा। मेरा राजा आने वाला है, गीत खुशी के गा लो, मेरा राजा आने वाला है। ढोल नगाड़े बजा लो, मेरा राजा आने वाला है। नरसिंहे फुकवा लो, मेरा राजा आने वाला है।
काला अंधेरा छा जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। काला अंधेरा छा जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। मेरा राजा आने वाला है, अपने पापों को लहू से धो लो। मेरा राजा आने वाला है, यीशु के अधीन हो लो। मेरा राजा आने वाला है। भूसी से गेहूं को अलग करेगा, छांट के सब वो ले जाएगा। भूसी से गेहूं को अलग करेगा, छांट के सब वो ले जाएगा। मेरा राजा आने वाला है, अपने मन को वचन से सजा लो। मेरा राजा आने वाला है, अपने घर को वचन से सजा लो। मेरा राजा आने वाला है। हालेलुया होशन्ना, हालेलुया होशन्ना। यीशु हालेलुया। ने हम हाँ यीशु हाँ। ने हम यीशु ने हमको बुला लिया, यीशु ने हमको छुड़ा लिया, यीशु ने हमको चुन लिया। यीशु ने हमको बुला लिया, यीशु ने हमको छुड़ा लिया, यीशु ने हमको चुन लिया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार। जो देखे सारा संसार, ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। यीशु ने हमको क्षमा किया, यीशु ने अपने लहू से धो दिया, यीशु ने हमारा उद्धार किया। यीशु ने हमको क्षमा किया, यीशु ने अपने लहू से धो दिया, यीशु ने हमारा उद्धार किया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार। जो देखे सारा संसार, ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। वो चरनी में वो चरनी में जन्म लिया, जो स्वर्गदूतों ने भजन किया, वो हमें वचनों से भर दिया। वो चरनी में जन्म लिया, जो स्वर्गदूतों ने भजन किया, वो हमें वचनों से भर दिया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु प्रभु मैया परंपार, वो मेरे जीवन का आधार। संसार जो देखे सारा संसार, ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। वो हमारे पापों को ले लिया, वो हमें नया जीवन दिया, वो प्रेम की भाषा सिखा दिया। वो हमारे पापों को ले लिया, वो हमें नया जीवन दिया, वो प्रेम की भाषा सिखा दिया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार। जो देखे सारा संसार, ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे हमारे लिए गाड़ा गया। गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। जीवित प्रभु की महिमा हो, जीवित प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन जीवन का का आधार। वो जो मेरे देखे सारा संसार,
जीवित प्रभु की महिमा हो, जीवित प्रभु की महिमा हो। वो अब्राहम का परमेश्वर कहलाया, वो याकूब का परमेश्वर कहलाया, वो इसहाक का परमेश्वर कहलाया। वो अब्राहम का परमेश्वर कहलाया, वो याकूब का परमेश्वर कहलाया, वो इसहाक का परमेश्वर कहलाया। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा या परम्पार, वो मेरे जीवन का आधार, जो देखे सारा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जो वो देखे। मेरे जीवन का आधार, जो देखे सारा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, न्याय खराई से करेगा, अपना सूपा खुद फटकेगा। वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, न्याय खराई से करेगा, अपना सूपा खुद फटकेगा। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, वो मेरे जीवन का आधार, जो देखे सारा संसार। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा। आओ, हाँ। आओ प्यारे आओ प्यारे बंधु, आओ प्रभु का सुसमाचार फैलाओ, प्रभु की महिमा गाते जाओ। हाँ। आओ प्यारे बंधु, आओ प्रभु का सुसमाचार फैलाओ, प्रभु की महिमा गाते जाओ। ऐसे प्रभु की महिमा हो, ऐसे प्रभु की महिमा हो। हमारे प्रभु की महिमा हो, इजराइल के प्रभु की महिमा हो। योना के प्रभु की महिमा हो, पतरस के प्रभु की महिमा हो। हम सब के प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हो शना, प्रभु की महिमा हो हालेलुया, ऐसे। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। बहुत बढ़िया। सो अभी और दीदी सब गवाही दे रहे हैं। अभी और सब हाँ हम वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं यदि हाँ आप। दीदी हाँ हाँ। दीदी मैं गवाही दे रही हूँ। हाँ। महान पिता परमेश्वर की महिमा हो। कुछ समय पहले की बात है कि मैं उसमें उतना नहीं जानती थी। मैं अनजान टाइप की थी। तो क्या बोलते हैं, तो मैं स्कूल में कुछ दिन छुट्टी ली थी। छुट्टी लेके जब मैं स्कूल में गई तो पवित्र आत्मा ने बोला कि तू धन्यवाद कर। तो मैं धन्यवाद की। तो जब मैं कुर्सी पर बैठी हाजिरी उजरी लेने के लिए, बच्चों का अटेंडेंस लेने के लिए, तो प्रभु ने कहा धन्यवाद कर। पवित्र आत्मा ने बोला कि धन्यवाद कर। तो मैं धन्यवाद की। फिर मैं दूसरे दिन धन्यवाद नहीं की। मुझ में कुछ गलतियां थी, मैं उसमें ना समझ थी। फिर मैं सोची कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, मैं क्या धन्यवाद करूं। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, सिखाया कि धन्यवाद करने से रुके हुए काम वो चालू हो जाते, वो होने लगते हैं। तो महान पिता परमेश्वर की महिमा करती है। जो हमसे नहीं बनता है वो हमारा पिता उद्धार करता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी हमसे बातें करके, हमें बतला के, वचन से बातें करके हमें बताता है कि तू गलत रास्ते पर जा रही, तू ऐसे चल तो तेरा रास्ता सही और क्लियर होगा। ऐसे बताने वाले प्रभु की महिमा करती हूँ। सारा आदर सारी महिमा अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मैं देती हूँ। और और अ, और और कहाँ चला गया, 53 था क्या, वचन पढ़ रहे हैं दीदी। हम्म। 53 का, यशायाह 53 का 4 और 5 और 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने तो उस परमेश्वर का मारा काटा हुआ दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे लिए अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। हम तो के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ों की ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला।
हालेलुया होशन्ना, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जल्दी जल्दी ना। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ। भजन 8। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चे और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुध ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र के में चलते फिरते हैं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। क्या हुआ? कोई वचन बोलेगा? सिस्टर जय एक भजन गाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल गाइए। आजादी की किताब 180। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। हालेलुया गीत गाकर अंधकार को पार करूंगा। आसारा यीशु पर, आसारा यीशु पर। अंजीर के पेड़ में फल न लागे, भेड़शालाओं में भीड़ न रहे। अंजीर के पेड़ में फल न लागे, भेड़शालाओं में भीड़ न रहे। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आशा यीशु पर, आशा यीशु पर, आशा यीशु पर, आशा यीशु पर। मुसीबत और परीक्षाओं में सामर्थ का हाथ सहारा देगा। मुसीबत और परीक्षाओं में सामर्थ का हाथ सहारा देगा। प्रेम का झंडा फहराते हुए यीशु के लिए जीवित रहूंगा। प्रेम का झंडा फहराते हुए यीशु के लिए जीवित रहूंगा। आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर।
हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। हो शन। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की राम ललित भैया। गवाही देंगे दीदी। हाँ बोलिए। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें अभी संभाल और रक्षा का और अपने महिमा में बना के रखेंगे। परसों दिन दीदी हम सुबह में भोर में जो है कि वचन पढ़ रहे थे और उठ गए हम 3:30 बजे। तो 4:30 बजे फिर हमको नींद आ गया, थोड़ा सो गए। और सोने के बाद जो है कि हमको जो है कि स्वप्न में आया कि वो एक जो हमारे भाई बीमार हैं, राम किशुन जी, तो वो हमारे साथ में हैं और मोटरसाइकिल से बैठा करके ला रहे हैं उनको। तो वो पीछे हमारे बैठे हैं, हम बोले कि इस रास्ता में नहीं चल पाएंगे, तो उतर लीजिए, इसके बाद चलते हैं। तो उतरे वो तो बोले कि हमको तो एकदम देवता आ रहा है, हम तो खेलने लग रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर जो है कि हम उनको प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने हमको बोले कि इसके लिए तुम प्रार्थना करो। तो हम बोले कि हे परमेश्वर पिता, आप जो है इस दुष्ट आत्माओं के, इस भाई के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, तो यीशु के नाम से निकल जाए। इस हमें। प्रकार से फिर हम हालेलुया। तो फिर हमको वचन आया दीदी कि जो है यशायाह यूहन्ना 17 का 20 पद में कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ेंगे दीदी। आपका भाई छूटा कि नहीं दुष्ट आत्मा से? हाथ छूट गया दीदी ना। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता 72 का 18 और 19। धन है यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन आमीन। हालेलुया। 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 जय मसीह दी। जय मसीह। जय यीशु की। वचन बोलेंगे भजन संहिता 7 का 10। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। वह सीधे मन वालों को बचाता है। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा बना के रखा है। मरे नहीं मिटे नहीं, यह आसमान पड़ों का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु दीदी, जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दयामत है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे जाने में और आने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाया है। हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दीदी वचन बोलेंगे यशायाह 14 का 27। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। होशन्ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा। और मैं एक भजन गाना चाहूंगी और उसके बाद गवाही दूंगी। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी,
जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया है सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। कैसे गिने हम आशीषें तेरी, तूने जो हमको दी है। जो भी तूने की थी प्रतिज्ञा, सारी पूरी की है, सारी पूरी की है। धन्य है हम तेरे प्यार ने, कितना उजाला किया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। कैसे गिने हम आशीषें तेरी, तूने जो हमको दी है। जो भी तूने की थी प्रतिज्ञा, सारी पूरी की है, सारी पूरी की है। धन्य है हम तेरे प्यार ने, कितना उजाला किया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तूने इतना दिया है। तूने इतना दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें इतनी आशीषें दी हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। जब हम पीछे पलट के देखते हैं, आज मैं अपने पड़ोस की लड़कियों से बात कर रही थी और मैं उनको बता रही थी कि मेरे पास हम कैसे रहते थे शुरुआती दिनों में, और आज प्रभु ने हमको क्या क्या दे दिया। तो सचमुच में हम जब पहले अपने जीवन को पलट के देखते हैं, तो हमारे पास वो सब कुछ जो आज हमारे पास है, सब कुछ कुछ नहीं था। परंतु प्रभु ने वो सब चीजें हमारे जीवन के लिए दी जो हमारे लिए जरूरी थी, और जिसमें उसने हर एक बातों में हमारे जीवन के लिए काम किया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और बहुत सारे लोग मेरे पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, पर मैं दिल से इच्छा होती है कि काश प्रभु एक बार में जब मैं प्रार्थना कर दूं और सारा चीज सामान्य हो जाए और लोगों के जीवन में सुधर जाए सब चीजें। और खासकर जब बांझ स्त्रियां हैं जो मेरे से फोन करती हैं, बोलती हैं कि दीदी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमको बच्चा हो जाए,
तो भी ऐसा लगता है कि काश मैं प्रभु मेरे बस में होता तो मैं 1 सेकंड में इनको सब कुछ दे देती। तो मैं यही भैया को बोल रही थी कि देखो हम तो मांगे भी नहीं, हम एक बार ही मांगे और प्रभु ने हमको दे दिया। और यहाँ लोग कितना तरसते हैं बच्चों के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए किया, और मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए भी करेगा। आज जो राजेश है उसके भाई को शायद सर्प ने काट दिया, उसको पता तो नहीं चला। चलो हम मिल करके उसके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु जी राजेश के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी रीति से चंगा करें प्रभु। उसके सांप के हर एक डस को, हर एक विष को प्रभु जी आज्ञा देते हैं कि उसके पांव से निकल कर जाता रहे। पवित्र आत्मा पूरा शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हाँ, हर एक स्वेलिंग यीशु के नाम में सामान्य हो जाए। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें और अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें, क्योंकि आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसी अधिकार को लेकर के प्रभु उसके जीवन के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। दीदी जय श्री- जय यीशु की। दीदी मेरा फोन आया था, इसके वजह से मैं वचन नहीं बोल पाया। दीदी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। दीदी हम वचन बोलेंगे। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है, चिंता ना हाँ दीदी करें, भजन से। ये नहीं आने से मैं बोल दूंगी कि आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। हम्म। हाँ दीदी भजन संहिता 103 का 2 और 3। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर यहोवा को धन्य कर और उसकी और उसकी किसी उपकार को किसी उपकार को न भूलना। न भूलना। वही तो तेरे सब वही पर सब अधर्म को क्षमा करता क्षमा और तेरे सब लोगों को और सब लोगों को चंगा करता है। क्षमा करता है। हालेलुया। दीदी हमारा प्रश्न है यशाया 2 अध्याय का 2 से जो बोले थे, 5 5 पद तक का, उसमें जो अंत के दिन लिखा है वो भविष्यवाणी दीदी हो रही थी वहां पे, उसके बारे में भविष्यवाणी हो थोड़ा रही दीदी थी, बताइए। भविष्यवाणी हो रही थी वहां। हाँ दीदी बताइएगा। चलो निकालो ये शायद की किताब, उसका 2 अध्याय, 2 पद से पढ़ेंगे, 4 पद। पढ़ो, किसी को पढ़ मिल रहा है तो पढ़ते जाओ। 2 से दीदी। हाँ, 2 का 4, 2 से 4। अच्छा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी,
न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो आमोस की का पुत्र यशाया है, वो दर्शन देख रहा है। दर्शन क्या देख रहा है? अंत के दिनों की बात देख रहा है। और अंत के दिनों में क्या होगा? बोलता है यहोवा का पर्वत सब पर्वत से क्या होगा? अधिक ऊंचा और दृढ़ होगा। तो ये बात परमेश्वर के राज्य में अभी हुई नहीं है, होने वाली है। जैसे आप पूछ रहा था सोनू कि आप हो गई है या होने वाली है, तो ये हो होने वाली है कि परमेश्वर का पर्वत सबसे महान पर्वत ठहराएगा और लोग क्या हो जाएंगे? धारा के माने जाएंगे। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है ना? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरुआत हो चुकी है। कैसे? आज पहले भैया बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में जब भैया लोग शुरुआती दिनों में सेवा करने जाया करते थे, तो वहां पर एक गांव में एक आदमी रहता था, या एक गांव में दो आदमी रहते थे बस, जो यीशु को जानते थे। पर आज हम्म। के डेट में जब आप जाओगे तो पूरे गांव के गांव जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ऐसा है कि नहीं है? है। आज से रामललित भैया तो थोड़े उम्र वाले हैं, तो आपको बताएंगे। शुरुआत में जब आप जवान थे तो कभी यीशु का नाम सुना था? हाँ, सुना तो था दीदी। हम गए भी थे एक आध बार। कहाँ गए थे? तो भैया लोग जब वहां करते थे ना, तो ऐसे सुन के मतलब हम लोग गए थे 2-3 आदमी। एक हमारे भाई चचेरा थे, कौन भैया और लोग? कौन भैया लोग? एक चंद्रिका भैया। अच्छा, तो मतलब चंद्रिका आप भैया। आप उससे पहले नहीं सुने थे ना? नहीं, उसके पहले नहीं सुने थे दीदी। हाँ, तो उससे पहले जब हम वहां पर शुरुआत में आए थे विंध्याचल में 2091 में, तो अच्छा। वहां पर कुछ भी नहीं था। लोग दो ही धर्म को मान जानते थे, ईसाई मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म। उसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं था गांव के लोगों को, है ना? जो पढ़ने वाले थे वो तो थोड़ा बहुत जानते थे, पर उनको भी ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि पढ़ाई तो वहां ना के बराबर की है हम्म। मध्य प्रदेश में। और खासकर सिंगरौलिया क्षेत्र में तो और भी बहुत कम मात्रा में लोगों को सही पढ़ाई मिलती है। और ठीक। वहाँ की स्थिति तो ऐसी है कि मेरी जो दोस्त है वो बताती है, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, तो उसके साथ हाँ। के जो मास्टर है वो पंडित मास्टर है। तो वो क्या करते हैं? वो छोटी जाति के लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं और बड़ी जाति हाँ। के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ की स्थिति क्या थी। अब मैं तो ज्यादा जानती नहीं हूँ, पर वो जो जैसा मुझे बताया गया मैं आपको बता रही हूँ। बात सही है कि नहीं है? हाँ दीदी। तो वहां धर्म जाति का भेद वहां पर बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था। और इतना ज्यादा था कि हरदी गांव से कोई निकल नहीं पाता था, क्योंकि वहां पर लूट होती थी, ठाकुर लोग लूट लिया करते थे। हाँ तो हाँ। ये हमारे आने के बाद भी ये स्थिति थी, और उससे पहले तो और भी स्थिति बदतर थी। तो आज के समय में परमेश्वर ने बहुत काम किया है, जानते समझ लगता है कि नहीं? काम किया है कि नहीं? किया है दीदी। है ना? बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को जान लिया। तो जी। हमने देखा कि लोग धारा के मानिंद प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। ये हो रहा है ना? ये जी। कंप्लीट हो गया ऐसा नहीं है, ये चल रही है प्रक्रिया। क्योंकि खजूर की डाली के सामने लिए हुए प्रभु को एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में खड़ी हुई दिखाई दी, बोलता है यूहन्ना को, है ना? तो ये चीज हो रही है। और आने वाले समय में और ज्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि पाप बढ़ेगा, और जहाँ पाप बहुत है वहां अनुग्रह उससे बढ़कर होगा, बोलता है रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय में। तो क्या बोलता है आगे? बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। एक चीज मैं सिंगरौली के लिए बोलूंगी कि लोगों ने चंगाई देखी, लोगों ने छुटकारा देखा, अब उसमें वो क्या हो गए? स्टॉप हो गए, वो वहां पर रुक गए। उन्होंने जी। परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहा, और मतलब सीखना नहीं चाहते लोग, और परमेश्वर का मार्ग नहीं चलना चाहते, क्योंकि जी। उन लोगों को लगता है कि प्रार्थना करो चंगाई मिल जाएगा, है ना?
भजन में चले जाओ, बाकी एक बात खत्म, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। सही बात। पर परमेश्वर तो यीशु मसीह के जैसा हमको बनाना चाहता है ना, हमको जी। उस डॉल तक बढ़ाना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो परमेश्वर के वचन को सीखना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के मार्गों के बारे में जानना जरूरी है ना। पर ये सब करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, और ये बड़ी विडंबना सिंगरौलिया क्षेत्र में है। और बाकी जगह में तो होता रहता है, कुछ ना कुछ लगे, लोग लगे रहते हैं। पर वैसे मोस्टली आप देखोगे तो सब जगह वही हाल है। लोग चंगाई और छुटकारा और भविष्यवाणी इसी तक की सीमित है। परमेश्वर के वचन की बातों को सीखना नहीं चाहते, और परमेश्वर के वचन की बातों को जानना नहीं चाहते हैं। पर मुख्य जो बात है प्रभु यीशु मसीह की, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार लोगों के जीवन के लिए किए ही इसलिए हैं कि लोग परमेश्वर को जान जाए। और परमेश्वर को जानना इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? इजरायलियों के जीवन से देखोगे आप, तो मिस्र से निकाला, भजन संहिता, भजन संहिता उसका 105 अध्याय, और 106 अध्याय, भजन संहिता उसका 106 अध्याय। जब आप 106 अध्याय पढ़ोगे तो बोलता है परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले परमेश्वर के कामों का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने मिस्र से, 7 पद में बोलता है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया। परमेश्वर ने मिस्र में इजरायलियों को निकाला और मन्ना दिया, सब कुछ दिया। इसमें पूरा जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताता है कि मूसा उस स्थान पर खड़ा हुआ, फिनहास जो है न्याय दंड देने के लिए खड़ा हुआ, और ऐसे करके परमेश्वर ने सारी चीजों का वर्णन, परमेश्वर की आत्मा ने भजन संहिता 106 अध्याय में करवाया। 47 और 48 पद पढ़िए, भजन संहिता 106 अध्याय 46-47। और जो उन्हें बंदी बना कर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है कि एक व्यक्ति जो है वो क्यों इकट्ठा करके लेकर आया है? ताकि हम उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करते हुए उसके विषय में उसकी बढ़ाई करें। और ये कब होगा? कब होगा? जब हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, परमेश्वर के सब कामों के बारे में जानेंगे। इसलिए भजन संहिता उसका 47, भजन संहिता उसका 47, सर्वोच्च राज। 6 और 7 पद पढ़िए। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। भजन कैसे करना है? जी। बुद्धि से। हम्म बुद्धि से। फिर से पढ़ो, आत्मा और सच्चाई से दीदी। पढ़ो ना, समझ बूझ कर पढ़ो। दीजिए, हाँ, समझ बूझ समझ कर। समझ बूझ कर। फिर से पढ़िए तो उस लाइन को। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। हम्म समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। कैसे कर, क्या 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 चाहिए?
अब बोलो। समझ बूझ कर बुद्धि से समझ, भजन गाना चाहिए। हाँ, तब समझदारी के साथ, और और उसमें बुद्धि भी होना है ना। बुद्धि। जी। अगर उसमें ये बुद्धि। नहीं रहेगा तो भजन एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। जी समझ में आ रहा है। तो भजन भी कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। आज के डेट में लोग कुछ भी भजन कर रहे हैं, है जी ना। जी। जैसा पाए वैसा भजन बना रहे हैं, भजन गा रहे हैं, जो दो चार ठो सीख लिए हैं इधर से उधर से किधर से, उसी को गा रहे हैं। वचन के गीत गाओ, कितना पहले जब शुरुआती दिनों में काम कैसे हुआ पता, आराधना हो यीशु को, मिस्र से छुड़ाने वाले आराधना। आज इसको गाते च नहीं लोग, ठीक है। नहीं तो जी। हर दिन जब भी हम लोग भजन करते थे हम इसको गाते थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बहुत कम लोग चुनते हैं, नया नया गीत गाना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। हम्म। जो इसमें आया है, कहीं यूट्यूब में मिल गया, कहीं इधर से मिल गया, उसको गाना ज्यादा पसंद करते हैं। जो मुख्य बात है परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई, उसको लोग गाना नहीं चाहते। हम्म। हम लोग गाते थे, जीवित यीशु की आओ आराधना करें, है ना। इसको गाना कहाँ गाना है, इसको तो नहीं गाना है। सेनाओं का यहोवा। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लोगों को लगता है अरे उसी उसी गीत को क्या गाए, नए नए गीत को गाना चाहिए। ये नया गीत और पुराने गीत का कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हो। ये जी। है समझ बूझकर बुद्धि से परमेश्वर का भजन। महिमा। विजय करना। हाँ, समझ बूझकर बुद्धि के साथ क्या करना, भजन गाना। तो परमेश्वर ने छुड़ाया किस लिए है आपको, लाया इसलिए है। उसको कोई काम धंधा नहीं था इसलिए आपके जीवन में काम किया। 1,44,44 करोड़, 44,000 करोड़ों के बीच में, 40,000 करोड़ के बीच में से आपको लेकर क्यों आया, ताकि आप समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाएं। और जैसा बोल परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आया है, वैसा इजरायलियों से अपेक्षा करता था। क्या करता था, कि वह भला है, उसकी दया और करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये गाने के लिए, बोलने के लिए आप भजन करते हो तो उसकी वर्ड वर्ड समझो, जो लिखा है उसके बारे में समझो कि क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है ना। अगर इस तरीके से आप समझ के भजन करते हो तो भजन एक्सेप्टेबल है, तब तो उस भजन की कोई वैल्यू है। और अन्यथा उस भजन की, कोई भजन का कोई वैल्यू नहीं है, वो गाना है केवल। तो गाना नहीं गाना है, आत्मा और सच्चाई से, मतलब समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाना। समझ में आ रहा है सोनू। हाँ दीदी, हम्म ये भजन का बात आया तो मैं एक भजन पूछता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इस भजन को गाऊं कि ना गाऊं, कि ये वाला, करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। हम्म। तो दीदी ये वाला भजन तो परमेश्वर अपने मतलब मेरे लिए गा रहा है ना, ऐसा होता है। नहीं, जो वर्डिंग जिसकी अच्छी है, जो सोलफुल गाना है, दिल से जो चीज गाते हैं, है ना, और जो वर्ड्स जिनके बहुत अच्छे हैं उसको आप गाओ, ताकि उससे आप कनेक्टेड, अपनी आत्मा में उसके साथ क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। तो वो गीत, जैसे अभी मैं गा रही थी, हो धन्यवाद प्रभु तेरा, मैं क्योंकि क्यों मैं कनेक्ट हूं उससे, कि प्रभु ने सचमुच में मेरे जीवन के लिए इतना कुछ किया है जिसको मैं भूल नहीं सकती, है ना। ये अलग बात है कि जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो हम लोग अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं, अरे हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। पर वास्तविकता यह है कि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे पीछे की बात को छोड़ करके सामने की ओर दौड़ना है। पीछे की बात जब छोड़ दोगे ना, तो आप सामने अगर जाओगे ना, तो शैतान आपको घमंड में फंसा देगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि पीछे आप क्या थे। तब तो आप सामने जब आगे बढ़ोगे ना, तो आप हमेशा कृतज्ञ रहोगे कि हाँ, प्रभु ने मेरे लिए इतना काम किया, मैं अपने बल से यहाँ तक नहीं पहुंचा या पहुंची, परमेश्वर ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। जब ये बात आपके हृदय में आएगी ना, तब आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाओगे। समझ में आ दीदी, रहा है। हाँ दीदी समझ में आ रहा है। दीदी एक दिन मैं भजन गा रहा था कि इसको धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तो मैं बिना देखे गा रहा था। तो मैं गा तो रहा था पर मुझे याद नहीं था अच्छे से।
और मैं गा भी रहा था, अंदर अंदर से बोल रहा था स्वर्गदूत मेरी सहायता करे कि मैं इस भजन को गा सकूं, याद हो जाए। पर दीदी मैं गाया धीरे धीरे करके पूरे वर्ड याद हो गए। पूरा याद हो गया, सही। और पूरा भजन गा लिया मैं बिना देखे। फिर देखा तो एकदम सही था। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि दीदी मैं गा लिया, कैसे गा लिया, मेरे मुंह में आ अचानक वो वर्ड आ जाता था, पता नहीं कैसे आ जाता था, और मैं उसको गा लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। फिर आगे बोलता है 3 पद, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और अपने पथों पर चलाएगा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आना, पहाड़ पर आना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आना। वो समय था जब इजरायली जो थे वो अपवित्रता के कारण से परमेश्वर के पर्वत पर आ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है पवित्र परमेश्वर हूँ, और अगर ये पहाड़ से छू जाएंगे ना तो क्या हो जाएंगे, इन लोग सब मर जाएंगे, चाहे जानवर हो चाहे वो, सब आग में भस्म हो जाएंगे। पर जब यीशु मसीह आया उसके बाद ये जो बैरियर था, ये जो रुकावट थी, वो परमेश्वर ने खत्म कर दी। अब यीशु ने क्या किया, अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र कर दिया। अब हम परमेश्वर के पर्वत में कभी भी और कैसे भी जा सकते, किसी भी दशा में हो हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि आओ हम चलें। तो ये एक भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में परमेश्वर ऐसा करेगा। जब यीशु मसीह आया तो ये चीजें पूरी हुई। तो ये वाली बात कि हम परमेश्वर के पर्वत पर जाकर व्यवस्था परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के मार्गों को सीखें, ये तो हमारे लिए रास्ता खोल दिया गया है ना। तो ये वाली भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो चुकी है। फिर बोलता है क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। और ये बात भी प्रभु ने पूरी कर दी। कैसे? व्यवस्था जो है वो सिय्योन गढ़ से निकली। कहाँ? दाऊदपुर से, है ना, जहां पर यरूशलेम खड़ा किया गया, जहां पर इजरायली जो है वो सिय्योन गढ़ में पहुंचे। पर परमेश्वर का वचन यरूशलेम से निकला। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर की कलीसिया। ठीक है, तो वचन कहाँ से आया? कलीसिया से आया। फिर बोलता है जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवार पीट कर हल के फाल और भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी। ये नीचे लिखा हुआ है योएल के किताब उसका 3 अध्याय 10 पर। योएल के किताब उसका 3 अध्याय 10 पर यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। जाति जाति में प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो और शूरवीर को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े चढ़े। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो गया है हो वह भी कहे मैं वीर हूं। ये काम चल रहा है, अभी कंटिन्यूअस टेंस में है कि हम जो तलवार है उसको क्या कर रहे हैं, पीट पीट कर हल की फाल बना रहे हैं। मतलब हल चल रहा है, इससे लोगों के हृदय में काम हो रहा है ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और भालों को क्या कर रहे हैं, हंसिया बना रहे हैं। मतलब फसल काट रहे हैं हम लोग, है ना। लोगों की आत्माओं में प्रभु बोला कि फसल तैयार है, अब क्या करो, कटनी कटनी के लिए फसल तैयार है। मजदूरों से प्रार्थना करो कि वो परमेश्वर भेजे उन्हें, है ना। नीति मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में। तो एक मिनट देखते हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। 9 अध्याय है, 37-38 पर। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
अब कटाई चल रही है। कलीसियाई युग में क्या हो रहा है? कटाई चल रही है। क्या कटाई चल रही है? आत्माओं के लिए जीतने की कटाई चल रही है। तो ये भी कंटिन्यूअस टेंस में है, ये भी चल रहा है। क्या? फिर से बता दे रही हूँ। 4 अध्याय 2 अध्याय का 4 पद, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवार पीट पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। ये प्रोसेस में है, ये काम चल रहा है। हम तलवार को क्या कर रहे हैं? हम हल बना रहे हैं ताकि लोगों के लिए मिट्टी तैयार हो, बीज बोया जा सके, है ना? ये काम हम कर रहे हैं। और जो भाला है वो क्या है? हंसिया तैयार हो रहा है। अब क्या हो रहा है? जो अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो एक एक बन रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब क्या होगा? आपस में प्रेम से रह रहे हैं हम लोग। जो एक समय, मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन को जानती हूँ। मैं अभी एक गांव में गई थी। वहां पर क्या हुआ कि छोटी छोटी जमीन के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इतना लड़ाई झगड़ा कि मारपीट हो गया, गाली गलौज हो गया। इतना झगड़ा, है ना? जमीन के लिए, वो भी छोटे से टुकड़े के लिए। फिर उसके बाद जब मैं अभी गई दिसंबर के समय में, तो ऐसा था कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, है ना? बात करना छोड़ दिया था। लोग आना भजन में बंद कर दिए थे जिनके साथ झगड़ा हो रहा था। पर जैसे उनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं करके, तो उन लोगों ने फिर अपनी लड़ाई झगड़ा को एक किनारे करके वो फिर आने लगे। इससे पहले साल में जब गई थी, तो दोनों मिल करके गले, क्योंकि लड़ के आए थे, दोनों मिल करके खूब रोए, है ना? क्योंकि दोनों की बातचीत नहीं थी। फिर इस साल हम जब गए, तो उन लोग फिर आए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो चुका था और काफी जमीन जायदाद के लिए। फिर वो आए, फिर मिले। तो मैंने एक चीज देखा कि आज फिर मेरे को, जब मैं वहां से आई, तो फिर झगड़ा हुआ उनका आपस में। फिर झगड़ा हुआ जमीन के लिए। तो मेरे पास फोन आया रात को। ऐसी जूम चल रहा था, तो मुझे फिर फोन में फोन आया कि दीदी, भयंकर लड़ाई हो गया है और ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, कल इन लोग आएंगे तो भी और नहीं आएंगे तो भी मेरे से बात कराना। तो एक पक्ष से मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दूसरे पक्ष से मैंने बात कर लिया। और फिर उसके बाद आज वो, पहले जिससे मैं बात नहीं करी थी, वो आज फोन करी थी। तो एक बात समझ में आती है कि प्रभु के प्रेम में क्या होता है, वो लड़ाई झगड़ा मार पीट सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आपसी प्रेम में लोग आ जाते हैं। कितना भी लड़े मरे कितना भी कोशिश करें लड़ने की, पर फिर प्रभु के प्रेम में वो क्या हो जाते हैं? फिर एक हो जाते हैं। तो ये भी काम हो रहा है, चल रहा है। ये भी भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। और फिर क्या बोलता है कि भविष्य में लोग युद्ध की विद्या, ना लोग भी युद्ध की विद्या सीखेंगे। मतलब अब लड़ाई की जरूरत नहीं। शैतान के वो काम, वो हथियार जो लड़ने के द्वारा होते हैं, वो परमेश्वर मिटा देगा, है ना? जब इस प्रकार लोग आपस में एक साथ रहेंगे, तो ये जो काम है वो परमेश्वर पूरी रीति से खत्म कर देगा। और फिर परमेश्वर का वचन, जैसे योएल की पुस्तक 3 अध्याय 10 पद अपन ने पढ़ा, कि फिर हर हर बलहीन व्यक्ति कहेगा कि मैं क्या हूँ? बलवान। इसमें बलवान हूँ, मसीह में बलवान हूँ। क्योंकि वो हमारे लिए निर्बल बन गया, ताकि हम क्या बन जाए? बलवान बन जाए। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों से सीखें कि दीदी, हम परमेश्वर को देखे दीदी, आश्चर्य कर्म ना। हाँ पिता हमारे, जैसे कि खेत के बारे में हमारे बड़े पापा के लड़के जो है हमको मारे थे, हाँ तो हाँ हमने हमने उसको कुछ नहीं गाली गलौज, हमने कुछ नहीं किया, केवल हम बस वहां गए और हमको जो है कि एक लठ मार दिया, तो हमारे नाक कट गया था, 3 ठो टाका लगा हुआ था।
लेकिन जब वो मारा, जब खून बहने लगा तो हम बोले, पिता तेरा धन्यवाद। बस मैंने इतना ही कहा और वहां से चल दिए। और बच्चे लोग तो लाठी ले लेकर के मारने के लिए दौड़े, लेकिन हम बोले कि नहीं, चलो वापस चलो। तो हमको वचन याद आया ना कि परमेश्वर ने कहा है कि तू युद्ध मत कर, मैं हम्म। युद्ध करूंगा। सही बात है। तो, तो जो है कि परमेश्वर ने उनको 2 महीना बाद ऐसा बीमार पड़ा कि वो जबलपुर जा करके लाख रुपया लगाया, अब चल भी नहीं पा रहा है। नहीं, पर ऐसी दशा में भी आपको प्रार्थना करना है। और नहीं, उस प्रार्थना कर रहे हैं दीदी, हम उसके लिए हाँ, प्रार्थना भी और अगर करते हैं। मौका मिले तो वो आप भले, जरूर उसको वचन सुनाना। ठीक है ना? जी जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो भले मतलब हमको मारे, लेकिन हम उसको नहीं समझते हैं कि माने वो हम ऐसा मतलब हाँ। उसको तो हमको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, मैं आप ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मजा आ रहा है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, और मौका मिले जी तो जी उसको वचन भी सुनाना है। और जैसे नीलू कह रही थी कि हम सोच रहे थे कि क्या धन्यवाद दें, क्योंकि सब कुछ तो सब ठीक चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ठीक चलता है उसी समय धन्यवाद देना है ना? क्योंकि परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है, ये धन्यवाद का विषय है। परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, ये धन्यवाद का विषय है। जब बेचारी नहीं जानती थी तो ऐसा बोलती थी। और एक एक बात वो प्रार्थना कर रही थी कि बकबक करना निकालो मेरे साथ। क्या होता है बकबक करना, मैं थोड़ा बताती हूँ। मत्ती रची सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद, 6 अध्याय का 6 पद। जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7 पद। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, तो ये वाला जो बकबक है ना, उसमें लिख दो दोहराना। जी दोहराना लिख लो बाइबल में, नहीं तो भूल जाओगे। जी जी, लिख लिए। रिपीटेशन, रिपीट करते हैं बार बार, उसी उसी चीज को रिपीट करते हैं ना, वो जी बोलते हैं बकबक। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिमाग में कुछ नहीं, हृदय में कुछ नहीं, अपन आज सीख रहे थे ना, क्या जी जी, समझ बुझ कर बुद्धि से क्या करना है, भजन प्रार्थना। करना है। तो समझ बुझ कर बुद्धि से प्रार्थना भी करनी है। ठीक है? तो हमको प्रार्थना के विषय में भी सावधान रहना है, हम बार बार उसको रिपीट ना करें, है ना, दोहराए ना। परमेश्वर बोलता है तो तेरे शब्द थोड़े हो, क्या बोलता है? सबोपदेशक की किताब, सबोपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय। जी, 3 अध्याय दीदी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 5 अध्याय। हम्म, 5 का। 1 पद से पढ़िए, 1 और 2 पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है।
क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हाँ, आज तो हमारा समय हो गया, नहीं तो मैं कल इस विषय में आपको बताऊंगी। ठीक है, कि हमको जी। प्रार्थना में क्या सावधानी रखना चाहिए और क्यों प्रार्थना में रिपीटेशन, दोहराना नहीं होना है। ठीक है। और आओ, आज हमारा प्रभु भोज का दिन है, क्योंकि आज प्रभु का दिन है। और प्रभु का वचन कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया, प्रेरितों के पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, प्रेरितों के पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, जी, 11 दिन। जी। दीदी आपका आवाज नहीं आपका आ रहा दीदी। म्यूट हो चुका है। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 20 पद से 34 पद तक पढ़िए। अतः पढ़िए आप। तुम जो हाँ। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने बपतिस्मा ले लिया है और जी। यदि आप प्रभु की देह में शामिल हैं, तो जरूर एक चपाती, छोटी सी चपाती और एक दाख के रस को बनाइए
और जरूर रखिए इसको संडे के दिन, ताकि जब हम लोग रोटी तोड़ते हैं तो आप सब हमारे साथ उस रोटी तोड़ने में शरीक हों, क्योंकि ये केवल एक बोलना चाहिए कि एक परंपरा नहीं है, परंपरा से बढ़कर है कि परंपरा नहीं है, पर ये आपके और मेरे जीवन के लिए है, आत्मिक जीवन के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है यूहन्ना 5 अध्याय में कि यही वास्तव में खाने की वस्तु और यही वास्तव में पीने की वस्तु, मतलब जो असली चीज है आपकी आत्मिक रीति से उन्नति के लिए, वो आप देख रहे हो, है ना, देख के उसको ग्रहण कर रहे हो। ठीक है। जी परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो तो बोलते हैं, हम बोलते हैं ये भोजन है, आपको समझ में नहीं आता कि ये भोजन है कि नहीं। तो जब आप इस रोटी को खाते हो और इस दाग को पीते हो तो ये आपके लिए सचमुच में आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए खाने और पीने की वस्तु है, परमेश्वर का वचन बोलता है। फिर बोलते हैं ये खाना नहीं है ना, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा भेर भर पेट खाने की खाते हैं हम लोग, तो ये भरपेट वाली बात नहीं है। ठीक है। जी जी। ये ये आत्मिक। आपके आत्मिक उन्नति के लिए एक भाग है, जिसको हमको सब मिल करके करते हैं। अब इसको दो चीजों के लिए मैं आज के दिन दिखाऊंगी कि प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब इस रोटी को खाते हो और इस दाग को पीते हो, इस कटोरे को पीते हो। 26 पर तो क्या बोलता है, प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए वो प्रचार करते हो। मतलब आप इस खाने और पीने के द्वारा क्या कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो कि यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आप ये प्रचार कर रहे हो कि यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर है। आप ये प्रचार कर रहे हो कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। आप ये प्रचार कर रहे हो खाने के द्वारा कि यीशु मसीह जीवन का जल है। तो जब आप इस रोटी में से तोड़ इस मेज में से मेज में आते हो, शरीक होते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो अपने जीवन से कि मैं यीशु का हूं और यीशु मेरा है। क्या बोल रहे हैं, मैं यीशु का हूं और यीशु मेरा है। ठीक है। फिर 27 पद बोलता है अनुचित रीति से। अनुचित रीति मतलब, एक तो अनुचित रीति है कि खाते पीते समय एक दूसरे के लिए ठहरना। ठीक है। जब एक दूसरे के साथ हम लोग मिल के खाते हैं तो हम ये इस बात को दिखाते हैं कि हम एक हैं और डिसिप्लिन में हैं, अनुशासन में हैं। ठीक है। जब हम लोग एक साथ मिल करके खाते हैं तो क्या दिखाते हैं, हम लोग अनुशासित लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुशासन से मूर्खता की गांठ जो है वो क्या खुलती है, खुलती है। तो ये खुल। हम अनुशासित लोग हैं, इस बात का प्रगटीकरण है। फिर क्या है, खाते पीते समय अगर किसी के प्रति आपके अंदर बैर भाव है, कुछ भी है, वो खत्म हो जाना चाहिए आज के समय में, है ना। यदि आपसी कोई रंजिश है आपके अंदर, आपसी कोई बैर भाव है आपके अंदर, तो इसको खत्म कर दो। खत्म कैसे कर दो, प्रभु मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, इसलिए आप मेरे अपराधों को क्या करो, क्षमा कर दो। क्योंकि यदि आप इस अंदर में सब कड़वाहट रख करके यदि आप खा रहे हो, तो इस खाने और पीने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, पर नहीं। उल्टा क्या होगा, आपका नुकसान होगा। क्या बोलता है, तुम में से बहुत सारे रोगी हो गए और क्या हो गए, सो गए। तो रोग और सोने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अनुचित रीति से नहीं खाना है। यदि आप किसी से झगड़ा है, यदि आप नशा करते हो, यदि आप गाली देते हो, यदि मैं तो देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु भोज भी खाते हैं और उसके बाद घर में जाके झगड़ा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। जी तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये अनुचित रीति है ना। तो आपस के झगड़े और ये सब चीजों को एक किनारे कर दो। यदि आप प्रभु के मेज में आते हो तो इसको छोड़ना जरूरी हो जाता है। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु, एक बहन है यही जूम में जुड़ती है, मैं उसकी गवाही सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उसने भजन बपतिस्मा लिया और जब उसने मसीह को पहन लिया और फिर प्रभु भोज में शामिल होने लगी, उसने सबसे पहले काम क्या किया पता है? जा जाके जिससे जिससे उसका झगड़ा था सबसे पास जाके माफी मांगी। तो जो उसके पड़ोसी थे वो बोलने लगे कि अरे तुमको क्या हो गया तो बोलने लगी कि नहीं मुझे माफी मांगना है, आप मेरे को माफ कर दो। बोलती अरे नहीं ये सत्य से तो होता है, चलते रहता है। बोलती नहीं मेरे को माफ कर दो। सारे लोग बोलने लगे पागल हो गई है ये। हाँ, ये सुनना है हमको, क्या कि हम मसीह के लिए पागल है।
है ना। जब आप मसीह के लिए पागल बनते हो ना, तो आप परमेश्वर की नजर में ऊंचे ठहरते हो, है ना। अगर लोगों के सामने आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। पर यदि मसीह के लिए पागल बनोगे तो आप लोगों के लिए अच्छे बनोगे। ये इसकी ये सबसे बड़ी गवाही है कि उसने अपने जीवन में सचमुच में यीशु मसीह को स्वीकार किया, और उसका रिजल्ट भी वो अपने जीवन में देख रही है। तो अनुचित रीति से हमको खाने से क्या करना है, बचना है। यदि हम गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, मुंह से अपशब्द कहते हैं, है ना, लोगों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, लोग हमारे जीवन के लिए मतलब हम झूठ बोलते हैं, जो भी हमें क्या बता, शरीर के काम अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हत्या, स्वार्थीपन, ऐसे और काम बोलता, गाली बकना, है ना। एक जगह लिखता है गंदी गंदी कुलुसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय में बोलता है गाली नहीं बकना। तो ये सब चीजें यदि हमारे अंदर है तो ये अनुचित रीति से लेना है ना। इसलिए जब हिजकिय्याह प्रार्थना, जब मेज में लोग बलिदान में आ रहे थे तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे सारे लोगों को पापों को क्षमा कर दीजिए, और इन्हें इस मेज में आने का अवसर दीजिए। तो अनुचित रीति से खाना, एक दूसरे से ठहर के लिए ठहरना, और क्या पढ़ा आपने, अपन खाते पीते समय प्रभु का प्रचार करते हैं हम लोग कि मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, कि हम इस योग्य नहीं थे, क्योंकि हम पाप अधर्म और अपराध में पड़े हुए थे, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम नाश होने के लिए रखे गए थे। परंतु धन्यवाद हो आपके बेटे यीशु के लिए, जिसके द्वारा हमने छुटकारे को पाया और उसका लहू हमारे जीवन के लिए आया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग्य नहीं थे। आपका वचन कहता है कि मैं माता के गर्भ से ही अधर्म से उत्पन्न हुआ। सचमुच में प्रभु जी, हम माता के गर्भ से पापी थे, परंतु आपने हमारे पाप अधर्म और अपराध को क्षमा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज भी प्रभु, हम हफ्ता भर में जो हमने पाप अधर्म और अपराध किए, जो हमारे जीवन में तो हमें ठीक लग रहे थे परंतु आपकी दृष्टि में वो गलत थे प्रभु, उन सब को हम मान लेते हैं। यीशु का लहू हम में से प्रत्येक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और हमें इस योग्य बनाए कि हम आपकी मेज में आ सके। पवित्र आत्मा, हमने आपके वचन से पढ़ा कि जो अनुचित रीति से खाता है वो खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। तो प्रभु, मेरे प्रियो पर दया करें कि हर एक दंड से बचाए जाए, क्योंकि आपने हमें धर्मी होने के लिए बुलाया है। आपका वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें आने वाले क्रोध से बचाता है, धर्मी ठहराता है। इसलिए प्रभु, आज के दिन ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हमारे लोग पाप अधर्म और अपराध से बचाए जाएं, और प्रभु जी उनके नए जीवन की सी चाल चलने में मदद करें। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु, जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, लो ये मेरी देह है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है ना। तो प्रभु की इस देह के लिए आइए हम लोग धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमारे अंदर जीवन आता है। और आपका वचन कहता है कि जीवन की रोटी आप हैं, जो आपके पास आता है वो कभी भूखा नहीं होता, जो आप पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होता। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, इसका जीवन हमारे अंदर बहने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बांट लीजिए, फिर हम लोग धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दाग के लिए, जिसमें आपका वचन कहता है कि ये नई वाचा का वह बहुमूल्य लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया।
इस वाचा के लहू के द्वारा इस बात को हम स्मरण करते हैं प्रभु, कि आपने न केवल हमारे लिए परंतु इस पूरे जगत के लिए अपने आप को दे दिया, और इसके द्वारा हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु आपका जीवन हमारे अंदर बहने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए धन्यवाद करें और बचे हुए भाग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आचार्य जी प्रार्थना में अगुवाई करिए ना। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले आपकी दया, करुणा, सदा की, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी आपकी भलाइयों के लिए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए, आपकी प्रभुता के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपके चंगाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम ज्ञान सद्बुद्धि के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी समझ के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी आपकी बुद्धि के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं पिता, हरी चलाते हैं पिता, इसमें आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों के जीभ को तू झूठ होते देखेगा। शांति, सुरक्षा, धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा और विजय उल्लास यहोवा के दासों का भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु में उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बाद लोग हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सके, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की सेनाओं से जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बाद हम इसका सामना कर सकें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर दृढ़ है, ताकि हम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का जीवित वचन है ले ले, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करें, और इसीलिए जागते रहें कि सब पवित्र लोगों के साथ सब पवित्र लोगों के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अभी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आपके आपके जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके महासामर्थी जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा हमें छुटकारा, शांति और अनंत जीवन मिलता है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन सेवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग दिखाते। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने आपने उत्तम भोज से पिता आपने तृप्ति किया हम सबको पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो ये बचा हुआ शेष भाग है पिता, यह प्रमाणीकरण है कि और भी लोग हैं पिता जिनका बचना अभी बाकी है, जिनके आत्माओं का बचना अभी बाकी है पिता, उन तक यह भाग पहुंच सके पिता, ऐसी दया चाहते हैं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं पिता। करुणा में परमेश्वर, उन ताकि उनका भी जीवन बचा लिया जाए, उनका भी आत्मा बचा लिया जाए पिता, आपका जीवित वचन उन तक पहुंच सके पिता। करुणा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक घुटना झुकने पाए और हर एक जीव अंगीकार करने पाए यीशु मसीह ही प्रभु है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार में दान देखा उसकी था कि आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में पाकर सामर्थ्य बलवंत हो जाए, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके, और पिता का धन्यवाद करते रहे जिसने हमें इस युग बनाए, हम ज्योति में पवित्र लोगों साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भाई बहन इस जो मीटिंग में जुड़े हैं पिता, हम उनके लिए हाँ प्रभु जी आशीष
आशीष की मांग करते हैं पिता। हर एक को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करें पिता। और अपने दीदी भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित करें पिता, और भी स्वस्थ रहने पाए उनके जीवन में प्रभु जी। और भी प्रभु जी आपका प्रेम और भी बढ़ने पाए पिता, और भी आप प्रभु जी उनके द्वारा लोगों का जीवन बचने पाए पिता। आप आपकी गुड़ बातें उनके द्वारा हम सीख सकें पिता। ऐसी दया चाहते हैं, समुद्र चाहते हैं प्रभु, करुणा में परमेश्वर। धन्यवाद देते अपने आप पिता। जब हम आज के दिन में अपने अपने बिस्तरों में जाते हैं पिता, हम सबकी सहायता करें, मीठी सी नींद प्रदान करें, दिन थकावट दूर होने पाए, शैतान की जाल से और बुरे सपनों से बचाएं, और हम लोगों से बोले और बातचीत करें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। आप असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा सम्मान आपको देते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है वो मेमने का धन्यवाद, जो राजयुगान युग का है, इसे हम धन्य करते हैं और आमीन करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हुए मांग लेते हैं। सुनिए और दया से कर दीजिए। आमीन। आमीन आमीन। स्वर्ग पृथ्वी के राजा यीशु के नाम है प्रभु, जो बच्चे एग्जाम्स देने के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, ने बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए, उनकी पढ़ाई में उनकी अगुवाई करिए, ताकि वह अच्छे से सफलता को प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु, दया करें यीशु के नाम में। सारे बोर्ड्स एग्जाम में प्रभु बच्चों की सहायता करें, छोटे बच्चों की सहायता करें, जवान बच्चों की सहायता करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पिता। और जो आने वाले वर्ष में जाने वाले हैं उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हर एक रिजल्ट्स अच्छे आए, कोई भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित ना किया जाए दुष्ट आत्मा की सहायता से, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। प्रभु हमारे बीच में जो बीमार है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर हर एक रोगी को चंगा करें, और चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन के लिए यीशु के नाम में किए जाएं। आज के दिन जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थान और विजय यीशु के नाम में मिटने पाए। हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में है और आपका राज्य लोगों के जीवन में आने से रोकती है, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम पवित्र माना जाए, न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा हर एक पहाड़ को जो लोगों के जीवन में आते हैं प्रभु मैदान बना दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु आपका वचन से हर एक भरपूर किया जाए, आपके वचन को पढ़ने की भूख और प्यास दीजिए, आपके वचन के साथ चलने में प्रभु हमारी मदद करिए। जैसे हनोक आपके साथ चलता था वैसे ही हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आने वाला सप्ताह हमारे जीवन के लिए आपकी महिमा का कारण हो। हर हर एक सप्ताह के हर एक दिन प्रभु, हर एक पल प्रभु हम आपके साथ जीना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की सहायता करें। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी हम सब बातों के लिए आपका आदर करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु दीदी। जय श्री जय यीशु की। कल जय श्री प्रार्थना के बारे में बताऊंगी, मेरे को याद दिला देना, ठीक है सोनू? ठीक दीदी। ठीक है। जय यीशु की।